नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में कोरोना की रिकवरी रेट अब 85% के पार चली गई है। पिछले 2 वीक से नए केसेस और टोटल केसेस की ग्रोथ भी एकदम कम हो गई है। और दोस्तों एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि कोरोना की ग्रोथ अब धीरे धीरे कम हो रही है। मगर दोस्तों इंडिया की स्टोरी बोले तो इन सबसे बहुत अलग है, क्योंकि दोस्तों इंडिया में कोरोना अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइम पे पहुंचा है। जहां वो शहरों में अप्रैल मई से ही आना शुरू हो गया, वहीं गांव में और थर्ड टायर सिटीज में थोड़ा लेट से आ रहा है। दोस्तों बड़े बड़े शहरों में अभी कोरोना का रेट अभी थोड़ा कम होते हुए दिख रहा है, बट दोस्तों गांव की तो पूरी स्टोरी ही अलग है। और दोस्तों इसी के बारे में हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों क्या अब लोग ज्यादा ठीक हो रहे हैं या फिर कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं? मगर दोस्तों यहाँ रिकवरी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि दोस्तों अब टाइम ऐसा आ गया है कि हमारे पास अच्छे से अच्छे टेस्टिंग इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। बट फिर भी अब कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं, और यही सब ऐसे चलता रहा तो धीरे धीरे कोरोना के केसेस बहुत कम हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ आप बाकी कंट्रीज को देखोगे जहाँ इंडिया से पहले कोरोना आ चुके हैं, वहाँ कोरोना का भी सेकेंड वेव आना चालू हो गया है। तो दोस्तों क्या हम लोग ये समझें कि कोरोना का अभी भी इंडिया में हालत बहुत खराब है और बुरे दिन अभी भी आने वाले हैं? अब देखिए दोस्तों, यहाँ देखने वाली 2 बातें हैं। अब रिकवरी रेट तो ज्यादा हो ही रहा है, बट हमारा इम्यून सिस्टम भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। घर पे रह के हम लोगों ने काढ़े पिए हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ गया है। अब स्ट्रीट फूड का खाना बंद हो गया है और हम लोग घर के डिलीशियस खाना और न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हैं, जिसने हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है। तो दोस्तों हमें जो पहले लाइफस्टाइल अपनाना था वो हम लोग अब अपना रहे हैं। जब कोरोना में हम लोग अपने घर में रह रहे हैं, तब हमारा इम्यून सिस्टम पहले से ज्यादा अच्छा हो चुका है। और दोस्तों यही एक कारण है कि अब कोरोना बहुत धीरे धीरे कम फैल रहा है। दोस्तों अभी डॉक्टर्स की माने तो उन्होंने ऐसे कुछ केसेस बताए हैं जहां कुछ घर में सिर्फ 2 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और 2 लोग कोरोना निगेटिव हैं। कुछ केसेस तो ऐसे हैं जहां लोगों को घर में ही कोरोना हो गया और उधर ही ठीक हो गया, और जब उन लोगों ने टेस्ट कराया तब जाके पता चला कि उनको कोरोना हो चुका है और उनकी बॉडी उससे रिकवर भी हो चुकी है। दोस्तों माना कि सिटी में सुधार है, बट अभी भी टायर 3 सिटीज में कंडीशन थोड़ी बेकार चल रही है। दोस्तों गवर्नमेंट ने 3 गाइडलाइन दिए थे, मास्किंग, डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन। मगर हम लोग अभी भी गाँव में या फिर छोटे शहरों में जाके देखें तो लोग अभी भी इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। लोग कोई भी फेस्टिवल या फिर कोई पॉलिटिशियन की रैली होती है तो वहाँ लोग भीड़ में इकट्ठे हो जाते हैं। कहीं भी आप देखो तो बाइक पे भी अभी लोग ट्रिप्स ही लेके चल रहे हैं। दोस्तों यही सारे इंडिकेटर्स बताते हैं कि अभी भी कोरोना की अवेयरनेस छोटे छोटे सिटीज में जानी बाकी है। दोस्तों अभी हम लोग अपने ओरिजिनल टॉपिक पे वापस आए तो क्या हम लोग इस रिकवरी रेट जो 85% से ज्यादा हो चुका है, हम लोग उस पर विश्वास कर सकते हैं कि या सिर्फ ये महज झूठ? दोस्तों मेरी मानो तो आप इस चीज पे डेफिनेटली विश्वास कर सकते हो। दोस्तों इसके 3 रीजन है। सबसे पहला रीजन तो यही है कि अब हमारा इम्यून सिस्टम पहले से ज्यादा अच्छा हो चुका है, और दोस्तों अब वायरस की स्पीड भी धीरे धीरे कम हो रही है। और दोस्तों तीसरा रीजन ये है कि अब मास्क कंपलसरी हो चुका है। दोस्तों क्या आपको ये पता है कि अगर वैक्सीन आ भी गई और अगर आपको कोरोना वायरस हो गया और अगर हम लोगों ने आपको वैक्सीन दी तो आपके ठीक होने के चांसेस 60 to 65% है। वहीं अगर आप मास्क लगा के घूमोगे तो वायरस के आपके ना होने के चांस 90 to 95%। तो दोस्तों इस उम्मीद से आप बाहर मत निकलिए कि वैक्सीन तो आ ही जाएगी और जब वैक्सीन आ जाएगी तो हम लोग तो ठीक हो जाएंगे। दोस्तों इसके भी चांसेस अब 60 to 65% हो गए हैं। तो इससे अच्छा है कि निकल ही रहे हो तो मास्क लगा के निकलो, जिससे आपके 90 to 95% चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको वायरस ना हो। दोस्तों अगर आप मास्किंग परफेक्ट कर लोगे, सैनिटाइजेशन और डिस्टेंसिंग अच्छी कर लोगे तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि इस फेस्टिवल सीजन को भी आप एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों दूसरा रीजन ये है कि अब फेस्टिवल सीजन भी आने वाले हैं। नवरात्रि, दिवाली, दशहरा ये सब शुरू होने वाला है और इनके होने से भीड़ पहले से भी ज्यादा हो जाएगी। बट दोस्तों यहाँ जो चीजें हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि भीड़ वाले एरिया को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करो, और इनकेस अगर आप जा भी रहे हो तो मास्क पक्का लगा के जाओ, हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करो और सैनिटाइजेशन हमेशा अप्लाई करो। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगे कि आप किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए हो तो डेफिनेटली अब तो हमारे पास इतने इक्विपमेंट है कि आप अपना टेस्टिंग आराम से करा सकते हो। कुछ सर्विसेज ऐसी हैं कि लोग आपके घर आके आपका टेस्ट सैंपल लेके जाएंगे और रिजल्ट आपके मोबाइल नंबर पे भेज देंगे। तो दोस्तों अगर आपको ज़रा सा भी डाउट हो कि आपको कोरोना है, अगर आपको सिम्टम्स दिखे तो डेफिनेटली कोरोना टेस्ट अपना पक्का कराइए। और दोस्तों सरकार कितना भी रूल चेंज कर ले, कुछ भी लागू कर दे, पुलिस को कहीं भी खड़ा कर दे, जब तक ये कंडीशन ठीक नहीं हो सकती, जब तक हम लोग इसे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट ना करें। और दोस्तों इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं हम और आप। तो जब तक आप इस चीज़ को लेके सीरियस नहीं होगे तब तक कुछ चेंज नहीं होने वाला। और दोस्तों अब तो स्कूल्स भी धीरे धीरे शुरू होने वाले हैं, और दोस्तों हमारा एक कर्तव्य बनता है कि बच्चों को स्कूल जाने से पहले हम लोग ट्रेन करें कि उनको स्कूल में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन कौन से नहीं। दोस्तों सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान देनी है कि बच्चों को
कोरोना से रिलेटेड अवेयरनेस थे। दोस्तों जैसे हम लोग उनसे सारी चीज़ें शेयर करते हैं, वैसे ही आप दो बच्चों को बिठाइए और उनको बताइए कि कोरोना क्या है, ये कैसे फैलता है और हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कोरोना ना फैले। दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो यही होगी कि बच्चों को बोलिए कि वो लोग खाना शेयर ना करें, क्योंकि दोस्तों जितना खाना शेयर होगा, जितना कॉन्टैक्ट होगा एक दूसरे का, उतने अच्छे चांसेस होंगे इन वायरस को फैलने के। दोस्तों दूसरी चीज़ ये होगी कि उनको बोलिए कि आप सैनिटाइजेशन हमेशा करें। किसी भी डेस्क को छुए, किसी भी टेबल को छुए, वॉशरूम में किसी डोर को यूज़ करें, किसी डोर के हैंडल को यूज़ करें, तभी भी हमेशा सैनिटाइजेशन को अप्लाई करें। दोस्तों बच्चों को ये बताइए कि वो भी मास्क को हमेशा क्लासेस के बीच में अप्लाई करके रहें। मॉर्निंग असेंबली या कुछ भी हो, हमेशा वो लोग मास्क को पहने रहें। और दोस्तों टचिंग और हैंडशेक और लंच ब्रेक में एक साथ खाने को कुछ दिनों तक तो बच्चे अवॉइड कर ही सकते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि क्या अगर हम लोग कोरोना से ठीक हो गए तो क्या हम लोग बाहर घूम सकते हैं, क्या हमें अब कोरोना फिर से नहीं हो सकता। दोस्तों अगर आपको कोरोना होकर रिकवरी हो गई है, फिर भी आपके बहुत अच्छे चांसेस है कि आपको कोरोना फिर से हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आपको कोरोना से इम्यूनिटी नहीं मिली है। आपके शरीर में सिर्फ एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं जो सिर्फ कुछ हफ्तों या फिर महीनों तक रही। और दोस्तों रही ठीक हो जाने की बात, तो बहुत सारे लोग जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं उनको अभी भी पोस्ट कोविड सिंड्रोम है। दोस्तों पोस्ट कोविड सिंड्रोम में हमारी बॉडी में मेंटल स्ट्रेस, सांसों की प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, फीवर, कमजोरी फिर भी रहती है कोरोना से ठीक हो जाने के बावजूद भी। और दोस्तों ये इम्यूनिटी भी जो बिल्ड होती है हमारी बॉडी में कोरोना से ठीक हो जाने के बाद, ये एंटीबॉडीज मैक्सिमम 2 से 3 महीने रहते हैं। उसके बाद भी आपकी बॉडी नॉर्मल जैसी हो जाएगी। तो दोस्तों फिर आपके बहुत अच्छे चांसेस हो जाएंगे कि आपको फिर से कोरोना हो जाए। तो दोस्तों आप हमेशा सेफ रहिए और हमारी सरकार के दिए हुए 3 गाइडलाइन, मास्किंग, सैनिटाइजेशन और डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी कोरोना के रिगार्डिंग इस अवेयरनेस का पता चले। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। मैं मिलता हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ,